ऐसे वो अविनाशी पुरुष। अविनाशी इसलिए कहा जाता है, देखो देही तो कोई भी अवतार हो, चाहे कोई हो रहा है उसमें ज्ञान होता है, देह धर के आएंगे उनको देह की त्याग करनी पड़ेगी, जैसे महाराज तक नहीं हमने अपने आप को देखा। लेकिन कहाँ एक उनकी जो अकाल मूर्त हमारी घटने जो हमको साधना के द्वारा सुरक्षित योग की युक्ति के द्वारा प्रकट करने, वो अविनाशी, उसको धार करके उस आधार के साथ अपने आप को जोड़ना निश्चित तौर से हितकर है। यानी एक फायदे की सूरत बनती है कि जहाँ किसी भी स्थिति में हम कभी भी उनसे अपने आप को संलग्न कर सकते और कभी भी हम अपने आप को शांत यानी हिचकोलों से बचा सकते, सम रह सकते। ऐसी वो मालिक की दात होती है। इसलिए कहीं उनके साथ प्रेम प्रीत प्रति निश्चित तौर से अंतर भी साधनी चाहिए और इसके लिए कहीं ना कहीं हमको उनसे अंतर से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो प्रेम प्रीत ये जो बात हो रही है, ये बाहर की स्थिति से कहीं से भी जुड़ेगी ना, तो बाहर में फिर भी स्कूलें खा सकते, लेकिन वही अगर अंतःकरण करते हुए अगर हासिल होती है तो निश्चित तौर से वो बरकरार है, बल्कि वो को दिन 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 उत्थान की तरफ बढ़ती चली। और वही एकमात्र मूर्त को जो काल से जूझने में, माया को परास्त करने में हमारे लिए मददगार है। जब और तब हम उस मूर्त को याद करते हैं, यानी अपने गुरु को याद करते हैं और देखो कैसे काल पछाड़ खाता है, कैसे माया परास्त होती है और कैसे हम यानी हमारी सूरत उनको पछाड़ करके आगे अपने निज घर की तरफ निकल पाते। इसलिए मालिक से पुकार की अब वो मेरे सतगुरु परम दया धार अब किसी तरीके से मालिक तुम्हारी दया की धार हो, बस मेरा तो एकमात्र वही आधार रह गया और सब आधार मैंने छोड़। ये बात जुबान से क्योंकि वो मालिक जानो जान अंतर की स्थिति जानता है और जहाँ एक उसका यानी निर्मल आधार बन जाएगा तो कारना तो बहुत दूर, अंतर में गुनावन आई नहीं और मालिक तुरंत हाजिर ना आए। ऐसी अद्भुत लीलाएं देखने को लिखने को अपने साथ में मन की मत मान के पछताओगे, मन की मत मान के पछताओगे, नजरे
मत मान के पछताओगे। पकड़ो गुरु के चरण जाने से, पकड़ो गुरु के चरण जाने से, रक्षा हो जावेगी जो उनकी शरण आओगे। रक्षा हो जावेगी जो उनकी शरण आओगे। मन की मत मान के पछताओगे। नजरे मेरे से गिर जाओगे। नजरे मेरे से गिर जाओगे। मन की मत मान के पछताओगे। गुण मानोगे वचन काल करेगा सत्य। गुण मानोगे वचन काल करेगा सत्य। देख जम दूतों को घबराओगे। देख जम दूतों को घबराओगे। मन की मत मान के पछताओगे। नजरे मेरे से गिर जाओगे। नजरे मेरे से गिर जाओगे। मन की मत मान के पछताओगे। सत दुख भोगोगे चौरासी में। सत दुख भोगोगे चौरासी में। दामन अपना जो कहीं माया को पकड़ाओगे। दामन अपना जो कहीं माया को पकड़ाओगे। मन की मत मान के पछताओगे। नजरे मेरे से गिर जाओगे। नजरे मेरे से गिर जाओगे।
स्वामी का सुमिरन नाम लिए से अपने राधा स्वामी का सुमिरन नाम लिए से अपने जिनमें सब दुखों से बच जाओगे जिनमें सब दुखों से बच जाओगे मन की मत मान के पछताओगे नजरे में गिर जाओगे नजरे में गिर जाओगे मन की मत मान के पछताओगे मन की मत मान के पछताओगे क्योंकि बिल्कुल सत्संग का हिसाब किताब क्या होता है कर्मों का काल का माया इसकी समझ तो आती है। यानी सत्संगी होकर के अगर कोई बोले मुझे नहीं पता कि उसकी नादानी है और वो चलने वाली है। तो बचाव की सूरत किस अनुरूप हो सकती है इसकी शुद्ध मालिक देता है। उन कर्मों से हम कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं बचा सकते हैं। चाहना अपने मुझे 84 लाख दुनिया चाहिए या फिर बचाव करके अपना देश सत्य देश है उसमें देश है। ये मन की सोच के साथ जुड़ता चला जाता है और जहां आपको फायदा अपना मालिक के साथ जुड़ने में दिखेगा फिर उस दाता को कभी नहीं मिल सकता। उनकी एक एक बात को सर आंख में यानी उनकी कदर करें और उस अनुरूप अपने आप को ढालने का हमारा प्रयत्न बन जाए और तभी कालखंड से हमारा निस्तारा होता है। जहां हम अनुकूलता से यानी मालिक के वचनों को धार करके बढ़ते हैं दया आती है और जहां प्रतिकूलता धारते हो यानी मन से जुड़ते हो वहां काल हम हावी होता है यानी वो ठाका मार के हमारे ऊपर हंसता है यानी उनकी जातियां सहनी पड़ेंगी। सत्संग की चाहत में अपने घर सत्य देश राय देश अव्वल चाहना बननी चाहिए। उसकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण अपने गुरु का साथ होना चाहिए। उनके सब की हमेशा एक लालसा बननी चाहिए क्योंकि वही हमारे लिए ठौर कहो ठिकाना हो कि जहां हम अपने आप को महफूज पाते हैं सुरक्षित पाते हैं और जहां उनकी चरण शरण से छिटक करके माया की जग में जाओ निश्चित तौर से मन अपना खिलवाड़ चालू करता है। फिर चाहे भोगों की तमन्ना देखो कैसे छलांगे मारती है, चाहे माया की चाहना हो चाहे चेतन चाहे जड़ और उनके प्रवाह में बह करके कहां से कहां चले जाओ होश भी नहीं रहती। वही मालिक की शरण से अपने आप को जोड़ करके रखो ठहराव रहता है। कम से कम हमारे मन की स्थिति इनमें धाने के लिए लालयी होती है। भोगों में कहो माया में
यानी एक ठहराव रहता है। इसलिए मालिक ने दिया मन की मत मान के पछताओ। ये तुम सत्संगी हो, मन की मत मान, नहीं तो पछताना। सख्त दुख भोगोगे 84, इससे बढ़कर के चेतावनी क्या हो। आज दुख सहना है, इसके साथ जाओ, और दुख से बचाव चाहना है तो मालिक के साथ आ जाओ। हम किस ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको होश नहीं होता। कईयों का कहना है पर जानबूझ के थोड़ी करते हैं, निश्चित तौर से जानबूझ के करते हैं। सत्संगी होने से, कर्मों का लेखा जोखा पता होने से बावजूद उसके अगर करते हैं तो निश्चित तौर से जानबूझ के, और ऐसे में बचाव की कोई सूरत ही नहीं। समझ बूझ के अभाव में आप कह सकते हो कि हमें कोई पता नहीं था कि मैं जानबूझ के थोड़ी करता हूं, लेकिन समझ बूझ जो मालिक बख्श देता है, उसके बाद अगर आप अपने आप को ऐसे माहौल में ले जाते हो, वहां जाकर के जुड़ते हो, तो निश्चित तौर से जानबूझ के साथ का फल तो बुरा से बुरा है। जानबूझ को ही काम में लेना है अपने, तो परमार्थी समझ को धारो कि जो हमारे लिए यानी सुख यानी आत्मा के लिए करो, उसके ऊपर की तरफ तरक्की करवाई, यानी भजन भक्ति में शामिल करवा करके मालिक की करीबी, उनकी दया में निश्चित तौर से हमारे लिए लाभ आएगा। इसलिए अपने आप को झटकाना है, समझ धारनी है कि मेरे लिए कौन सी चीज अनुकूल, यानी कौन सा माहौल, किस अनुरूपता के साथ, और उस अनुसार के अपनी जिंदगी को निखार के चलो, संवार के चलो। धीरे धीरे अपने आप को हम काल से काफी आगे ले जाएंगे, माया से काफी आगे निकालेंगे, यानी मालिक के दायरे में अपने आप को पाएंगे। सुरतों को लौटा स्वामी, एक यही है पुकार। सुरतों को लौटा स्वामी, एक यही है पुकार। एक यही पुकार सहे सब तपन घनेरे, तन मन संग बेहाल भटक रहिया बहु तेरे। एक यही है पुकार सहे सब तपन घनेरे, तन मन संग बेहाल भटक रहिया बहु तेरे। संग यहाँ के सभी डाल के नीचे द्वारो, बिन तेरे आधार यहाँ नहीं हो निर्वारो। संग यहाँ के सभी डाल के नीचे द्वारो, तेरे आधार यहाँ नहीं हो निर्वारो। चेतनता नश रही रात दिन इनके संगा, रगत दाग पर दाग बरत के इनके अंगा। चेतनता नश रही रात दिन इनके दाग पर दाग बरत के इनके अंगा। कसनिक से भरपूर बड़ी है सूरत धारा, दया करो दो हाथ यहाँ सतगुरु अवतारा। कसनिक से भरपूर बड़ी है सूरत धारा, करो दो हाथ यहाँ सतगुरु अवतारा। लौटे सुरते अधर को पारद स्वामी आधार, सुरतों को
लौटा स्वामी, एक यही है पुकार। लौटे सुरते अधर को, पारध स्वामी आधार, सुरतों को लौटा स्वामी, एक यही है पुकार। जैसे बताया जाता है 3 तरह की वृत्तियां, रहनी, सात्विकी, राजसी, तामसी। अपन सब सकते हैं। कोई बोले कि मुझे नहीं पता, जरा साथ में पता। और जब हमको पता है ये 3 वृत्तियां हैं और मैं एक सत्संगी, मुझे कौन सी वृत्ति में अपने आप को जोड़ना चाहिए, किसमें मेरा बर्ताव होना चाहिए, जब इसकी समझ हमारे पास है तो फिर हम एक यानी सात्विकी को अंक को छोड़ कर बहुतायत के साथ मान लो राशि, या फिर मान लो बद से बदतर स्थिति तामसी तक आ जाती है। जिम्मेदार कौन? हम स्वयं। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बच्चा होता है, उसको पता नहीं कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, और वो कुछ नहीं खाता है। लेकिन आज जो वयस्क हो गए हम लोग, हमें तो होश है कि कौन सी चीज हमारे लिए पौष्टिकता के साथ है और कौन सी चीज हमको दुर्बल करती है। अगर उसके बाद में हम जो हमको दुर्बल करते हैं, उन आहारों से अपने आप को जोड़ते रहते, जिम्मेदार एक जीव की चाट के कारण अपने आप को दुर्बल कर देते। जैसे मानो आज हम लोग बतौर सत्संग, हम लोगों के लिए मालिक ने मुमानियत दी कि शराब कहो, मांस कहो, कबाब कहो, कोई भी तरीके का नशा करो, हमारे लिए अगर परमार्थ कमाते हैं यूं बहुत नाजायज है, जिसमें हमको अपने आप को कभी भी जोड़ना नहीं। पता है सबको। अगर बावजूद उसके हम उनका सेवन करते हैं, दोष किसका है? आजकल लोग बात अपने आप को बड़ा धार्मिक बताते हैं, लेकिन अगर उनकी रहनी के ऊपर गौर करो, शराब तो ऐसा लगता है जैसे पानी पी। धर्म से जुड़े हुओं की बात कर, जो धर्म से ताल्लुक नहीं रखते उनके लिए हम चर्चा नहीं। कौन से धर्म में शराब को जायज ठहराया हुआ है? कैसे वो अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति का मानती है? हर धर्म में जीव हत्या पाप बताई गई। कोई सा भी धर्म, अगर धर्म है, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा, फिर उन धर्मों से जुड़े लोग अगर मांसाहार करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, कैसे वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग? कौन सा धर्म है जिसमें चोरी को जायज ठहराया गया? और अगर हम आज चोरियां ही करते रहते हैं, छोटी सी लेकर मोटी, तो हमें होश नहीं होना चाहिए अपने कर्मों का कि इसकी सजा किस अनुरूप भुगतनी पड़ेगी, यानी 84 में कहां तक जाना पड़ेगा? समझ होने के बावजूद भी अगर हम इन्हीं में अपने आप को उतारते ही रहते हैं, तो निश्चित तौर से फिर अगर हम फुलाना दे मालिक को, मालिक ने संभाला क्यों नहीं, मालिक ने बचाया क्यों, अरे मालिक ने तो बहुत चिताया, लेकिन हमने अपने आंख, कान, नाक, मुंह जो कि मालिक की निस्बत बंद होनी चाहिए थे, इस बातों की निस्बत बंद करी। उपाय मन की सोच के साथ जुड़ करके, मुख और इंद्रियों की चाट के साथ जुड़ करके, इन्हीं में अपना सेवन, इसी में अपना उतार, भुगतो कोई भी क्यों ना।
आज इसी तरीके से देखो, धार्मिक गुरु के हिसाब से जगह जगह बहुत सारी हो रखी, बड़ी अच्छी अच्छी सबको शिक्षा देती। मैं झूठा हूं कि सच्चा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, इसका होश तो मुझको होना चाहिए। और अगर मैं किसी को गलत राह दिखा रहा हूं, उसके कर्म किसके ऊपर लागू पड़ने वाले हैं? मेरे ऊपर आकर के पड़ेगा, भुगतना मेरे को पड़ेगा, 84 मुझे ही जाना। तो क्या वहां उनको उनके अपने आप के ऊपर ठिठक नहीं होनी चाहिए? कम से कम किसी को सही राह नहीं दिखा सकते तो गलत तो मत सुझाओ। कि जरा सी कुछ मान की, सामान की, माया की, दौलत की इतनी इच्छा के जरिए किसी की नुकसान कर दो और फिर सोचते हो कि काल की धार न पड़े। ये तो यहां के नियम कायदे ऐसे ही बने हुए हैं कि जैसा करो वैसा करो, कोई भी क्यों ना हो, उसको कोई भी नहीं बच सकता। और अगर बतौर सत्संगी इतनी समझ हमको है तो हर किसी को अपने कर्म में अपने आप को शुमार करते वक्त पहले 2 बार सोचो, फिर अपने कदम को आगे कि मैं जो करने जा रहा हूं वो मेरे लिए सही है या गलत, कि उसके जरिए से मैं मालिक की नजरों से नीचे उतरूंगा कहीं ऊपर चढ़ूंगा। इस समझ के साथ आप कर्मों में अपने आप को जोड़ो, देखो आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाए, यानी दुख आपसे अलग और सुखी सुख आपके साथ जुड़ जाता है। और निश्चित तौर से एक यही सोच के साथ संत मतराया सुन्नत से हमने अपने आप का नाता रखा, कम से कम उस पर खड़े तो उतरे कि मैंने जो सोचा वो मैंने हाथ में। फिर देखो, मालिक की शरण से जुड़ने में, मालिक की सानिध्यता लेने में, उनके प्रेम रंग में रंगने में क्या आनंद आता है। और नहीं तो सिर्फ थोड़ी बकवास कर करके जो किससे कहानियां सुन करके मन को स्वाद आए। सुर यानी आत्मा तो बेचारी अतिरिक्त थी, अतिरिक्त।